जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी यह लाइव चर्चा प्रारंभ हो रहा है। आज का विषय है चित्त का निरोध कैसे हो। चित्त का निरोध किस प्रकार से संभव है। वैसे तो यह विषय पतंजलि योग सूत्र के अंदर चर्चा में आता है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, परंतु आज इस विषय को हम समझेंगे अष्टावक्र महागीता के अनुसार कि अष्टावक्र महागीता इस विषय में क्या कह रही है, क्या उपदेश दे रही है, वह हम आज यहाँ जान पाएंगे। तो मित्रों, जिज्ञासुओं, श्रद्धालुओं, यह गहन विषय योग का है, अध्यात्म का है। समझ लेना, विचार को समझ लेना, यह जरूरी है। ठीक, अगर समझ में बात आ जाए तो सब ठीक, नहीं तो बहुत लंबे समय तक मनुष्य बहुत सारे उलझनों में रहता है। तो वो उलझन ना हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात ना हो, नहीं तो समझ में कुछ और आ जाए तो फिर और भी बड़ी दिक्कत। गलत बात अगर समझ में आ जाए और उसी को रट कर बैठ जाए, मान कर बैठ जाए, तो और भारी समस्या। इसी कारण से तो लोग भटकते हैं, क्योंकि वास्तव में जो समझना चाहिए था कई बार वो ना समझकर कुछ और ही समझते हैं। तो आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जो पहले से जो मित्र प्रतीक्षा कर रहे थे यहाँ पर, उन सब का बहुत बहुत अभिनंदन कर दें। तो चलिए, अच्छी बात है, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। जो भी मित्र जुड़े हैं जरूर ही पूरा लाभ उठाएं और जुड़े रहें अंत तक। तो कौन कौन है? मदन जाम्ब जी, गोपाल शर्मा जी, तरनजीत सिंह जी, महेश राम पिस्दा जी, जगत नारायण जी, मधुकर पलिवाल जी, कुसुम व्यास जी, रवि कुमार जी, माधुरी कोल्हे जी, सबको जय श्री राम। राम प्रकाश विधाते जी, राजू पाल जी, अनिल कुमार राय, आगे का ज्ञान, अनीता, हंकारा जी, रचना आर के जी, मीना मेरू जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है आज के हमारे इस कार्यक्रम में। और मित्रों, जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी चर्चा पर। और आज की जो चर्चा का विषय है वह क्या है? वह है चित्त का निरोध। तो कल हमने जहां तक देखा था, कल हमने 24वें सूत्र तक संभवतः देखा था। तो आज उससे आगे के श्लोक हम देखेंगे। अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण, आगे क्या कहा जा रहा है, आगे के विषयों पर हम विचार करेंगे। तो जो आगे की जो चर्चा है, आगे के जो श्लोक हैं, वह क्या कहते हैं? कृतम देहेन कर्म इदम ना मया शुद्ध रूपिना इति चिंतानुरोधी यह कुर्वण अपि करोति न। यह कर्म देह करके किया गया, मुझ शुद्ध रूप करके नहीं। यह कर्म देह करके किया गया, यह जो कर्म है देह करके किया गया, मुझ शुद्ध रूप करके नहीं। इस प्रकार जो चिंता करने वाले वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। इदम कर्म देहेन कृतम मया शुद्ध रूपिना न इति यह चिंतानुरोधी सह कुर्वण अपि न करोति। अर्थात ये जितने भी कर्म हो रहे हैं यह देह से ही हो रहे हैं, शरीर से ही हो रहे हैं। सूक्ष्म शरीर अथवा स्थूल शरीर लगे हुए हैं कर्म में। तो यह कर्म देह करके किया गया, मुझ शुद्ध रूप आत्मा से ना हुआ। कर्मों की जो गति है वह आत्मा से नहीं है, वह तो देह से ही है, ऐसा समझाया जा रहा है। ऐसा समझते हुए अन्य कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए।
अतद्वादी इव कुरुते न भवेत अपि बालिश जीवन मुक्तः सुखी श्रीमान संसरण अपि शोभते। अतद्वादी इव उल्टा यानी विरुद्ध उस कहने वाले की तरह मैं इस कार्य को नहीं करूंगा। ज्ञानी कार्य को करता है तो भी मूर्ख नहीं होता, क्योंकि मूर्ख वो है जो ये समझता है कि वह ये करेगा और वो ये नहीं करेगा। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति है वह ऐसा नहीं समझता है कि वह ये करेगा और वो यह नहीं करेगा। वह ना इस बात से हट रखता है ना आसक्ति रखता है। जो उसके सामने होता है वह विवेक से वो करता है। उसकी कोई करने और ना करने में कोई विशेष रति नहीं, कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं। वह उससे निश्चय ही मुक्त ही होता है। आगे महर्षि कहते हैं, नाना विचार सुशांतः धीरः विश्रांतिम आगतः न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। जिस कारण द्वैत के विचार से निवृत्त हुआ, नाना विचार सुशांत धीरः। सुशांत का यहां तात्पर्य मतलब कि अलग हो जाना विचारों से, उनका एक प्रकार का निवृत्ति है उससे। तो नाना विचार, जो बहुत तरह के द्वैत के विचार हैं, द्वैत संसार में लाभ हानि जय पराजय, इनके लिए नाना विचार कहा जा रहा है। तो बहुत प्रकार के विचारों से निवृत्त हुआ जो धीर व्यक्ति है, जो ज्ञानी है। यहां पर धीर शब्द भी ज्ञानी के लिए ही हो रहा है। तो जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, शांति को प्राप्त होता है। विश्रांतिम आगतः अतएव सह न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति। तो इस कारण से न कल्पते, न वह कल्पना करता है, न जानता है, न शृणोति, न सुनता है, न पश्यति, न ही देखता है। तो इस प्रकार से यहां पर यह वर्णन आ जाता है। असमाधे अविक्षेपात न मुमुक्षुः न च इतरः निश्चित्य कल्पितम पश्यन् ब्रह्म एव आस्ते महाशयः। ज्ञानी आत्मज्ञानी समाधि रहित होने से मुमुक्षु नहीं है, क्योंकि वह समाधि रहित है तो उसके अंदर मुमुक्षता भी नहीं रह गई। क्योंकि जिसका मोक्ष ना हुआ हो और जो मोक्ष का जिज्ञासु हो वही तो मुमुक्षु है। द्वैत भ्रम के अभाव से बद्ध भी नहीं है, परंतु मतलब अनेक प्रकार के जो अविक्षेपात हैं, यहां पर जो कहा जा रहा है असमाधे अविक्षेपात, उनके लिए कहा जा रहा भ्रम, जो अनेक प्रकार के जो विक्षेप अविक्षेप हैं, तो धर्म जो भ्रम है उनके लिए यहां पर कहा जा रहा है। तो जो भ्रम के अभाव से बद्ध नहीं, परंतु निश्चय करके इस सब जगत को कल्पित समझता हुआ ब्रह्मवत स्थित रहता है। ब्रह्म को ही स्थिर तत्व जानकर और संपूर्ण जगत को कल्पित भावना मात्र समझ रहे हैं, भावना मात्र ही जगत है। संपूर्ण जगत आपके भीतर किस रूप में है ये बताइए? भावना के रूप में है। संपूर्ण जगत आपके भीतर भावना मात्र है, भाव के रूप में ही तो संग्रहित है। क्या जगत का संचय होना या जगत का समझना क्या भावनाओं से विपरीत है या अलग है? जी नहीं, जो कुछ भी है सब भाव जगत में है, इसीलिए इसे भव सागर कहते हैं। तो भावना मात्र, तो यह भावना मात्र है, भाव जगत है, भावनाओं का संसार है। तो उसको कल्पित समझते हुए कल्पना मात्र ही समझना चाहिए और ब्रह्मवत स्थित रहना चाहिए। यस्य अंतः स्यात् अहंकारः न करोति करोति सः निरहंकार धीरेन न किंचित अकृतम कृतम। जिसके अंतःकरण में अहंकार का अध्यास है, वह यद्यपि लोक दृष्टि करके नहीं कर्म करता है तो भी मन में संकल्प आदि कर्म तो करता है। अहंकार रहित ज्ञानी करके यद्यपि लोक दृष्टि से कुछ भी नहीं किया गया, तथापि अपनी दृष्टि से वह किया गया है।
बाहर से ना कर्म करता हो, लेकिन दृष्टि से, मन से, अपनी वाणी से अनेकों कर्म करता है, तो भी वह कर्म बंधन तो बनता है। और योगी ज्ञानी उनको भी निष्काम भाव से ही करता है, उसमें कोई उनकी रति नहीं होती है। वो यही समझता है कि कुछ भी ना किया गया। न उद्विग्नम संतुष्टम अकृत्य स्पंद वर्जितम निराशम गत संदेहम चितम मुक्तस्य राजते। कर्तृत्व रहित और संकल्प विकल्प रहित, न द्वेष और आशा रहित, संदेह रहित चित्त न संतोष को प्राप्त होता है। न संतुष्टम, संदेह रहित चित्त, जिसका चित्त संदेह रहित है वह संतोष को प्राप्त नहीं, क्योंकि संतोष को प्राप्त होना बहुत बड़ी चीज है। संतोष कोई जबरदस्ती रखने वाली चीज नहीं कि हमें संतोष आ गया। संतोष तो ज्ञान से आएगा, आत्मज्ञान से आएगा, उससे आएगा। उससे एक ज्ञान उपजेगा, एक समझदारी उपजेगी, जहां पर व्यक्ति कर्मों के प्रति बहुत आसक्त नहीं रह जाएगा कि ये करना है, ये नहीं करना है। निष्काम भाव से जो भी कर्तव्य, जो भी ड्यूटी उसके सामने आएगी, उसे वह पूर्ण करेगा ही करेगा। यह उसकी विशेषता है, तो वही उसको संतोष प्रदान करेगा। निर्ध्यातुम चेष्टुम वा अपि यत वितम्मन प्रवर्तते निर्निमित्तम इदम किंतु निर्ध्यायति विचिष्टते। ज्ञानी का जो चित्त है वह निष्क्रिय भाव से स्थित होने को अथवा चेष्टा करने को नहीं प्रवृत्त होता, परंतु वह चित्त संकल्प रहित है। ज्ञानी का भी चित्त है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक तो चित्त तो रहेगा। सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व जब तक बना है, वह तो मात्र मोक्ष में ही, कैवल्य में ही उसका लय होगा। तो ज्ञानी का जो चित्त है, अब बहुत सारे मनुष्यों के चित्त हैं, उनमें अनेकों प्रकार की वृत्तियां हैं, अनेकों प्रकार के संस्कार हैं, जिसके वशीभूत वो जन्म लेते हैं, नाना प्रकार के कर्म करते हैं और उन कर्मों का फल भोगते हैं। परंतु जो ज्ञानी, आत्मज्ञानी की बात कही जा रही है, ज्ञानिनः यत् चित्तम तत् निर्ध्यायतुम अपि चेष्टुम न प्रवर्तते किंतु इदम निर्मितम। ज्ञानी का जो चित्त है वह निष्क्रिय भाव से स्थित होने के कारण अथवा चेष्टा करने को नहीं प्रवृत्त होता है। चेष्टा करना, कुछ इच्छा करना, मुझे ये करके दिखा देना है, वो करके दिखा देना, ऐसी में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती है। तो उसका चित्त होते हुए भी वृत्ति मुक्त है और चित्त संकल्प मुक्त है। कोई संकल्प नहीं है उसका कि मुझे ये करके दिखाना है, वो करके दिखाना है। तत्वम यथार्थम आकर्ण्य मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम अथवा आयाति संकोचम अमूढ़ कह अपि मूढ़वत। जो अज्ञानी व्यक्ति है वह तत्व पदार्थ अर्थात उपनिषद आदिकों को भी सुनकर मूढ़ता अर्थात संशय विपर्य को प्राप्त हो जाता है। संशय विपर्य, विपर्य मतलब मिथ्या ज्ञान, फॉल्स परसेप्शन इज विपर्य। प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतिया, यह महर्षि पतंजलि ने पंच वृत्तियों का नाम बताया है कि प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतिया, ये पंचवृत्तियां हैं। तो विपर्य क्या है? विपर्य मतलब फॉल्स नॉलेज। यहां पर सिंपल से मूढ़ता कहा जा रहा है, परंतु विपर्य मतलब जिसको फॉल्स नॉलेज है, गलत नॉलेज है। तो किसको? अज्ञानी लोग तत्व पदार्थ अर्थात उपनिषदों को सुनने पर भी, उपनिषद आदि विषयों पर चर्चा करने पर भी कई बार विपर्य को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह मात्र अध्ययन से ही सब कुछ समझ लेना चाहते हैं, अनुभव के मार्ग पर नहीं जाना चाहते। तो मूढ़ता अर्थात संशय विपर्य को प्राप्त होता है अथवा चित्त की समाधि को प्राप्त होता है। चित्त का लय, चित्त का विचार रहित होना, वृत्ति रहित होना, वो उसकी समाधि है। तो चित्त की समाधि को प्राप्त होता है। संकोचम चित्त की संकोचम आयाति च तथा एव कह अपि अमूढ़ मूढ़वत मूढ़ताम बाह्य दृष्टिया प्राप्नोति। अर्थात जो वैसा ही और कोई ज्ञानी अज्ञानी की तरह संशय विपर्य अर्थात व्यवहार को बाह्य दृष्टि से प्राप्त होता है। फिर कहते हैं एकाग्रता निरोध वा मूढ़ अभ्यस्ते वृषम धीरा कृत्यम न पश्यति सुप्तवत स्वपदे स्थिता। चित्त की एकाग्रता या चित्त की निरोधता किसके लिए है? उनके लिए है जो आत्मज्ञानी नहीं है। तो वो निश्चय ही अभी मूढ़ ही है।
तो वो चित्त का निरोध उनके लिए है और अभ्यास उनके द्वारा किया जाता है। जो ज्ञानी पुरुष है पूर्व कृत्य को अर्थात चित्त की एकाग्रता को और निरोधता को, जो ज्ञानी पुरुष है वह उनको ना देखते हुए परंतु सोए हुए पुरुष की भांति अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। वह अपने स्वरूप में स्थित रहना जानते हैं क्योंकि उन्होंने वह कार्य कर लिया है पहले ही। ऐसा नहीं कि उसकी आवश्यकता नहीं है परंतु वह आत्म स्थित हो गए हैं। इसीलिए चित्त का निरोध करना, समाधि करना या मोक्ष, यह सब बातें उनके लिए बहुत महत्व नहीं रखती हैं। अप्रयत्नात् प्रयत्नात् वा मूढ़ न आपनोति निर्वृतम तत्व वनिष्य मात्रेण प्राज्ञः भवति निर्वृतः। अज्ञानी पुरुष चित्त के निरोध से अथवा कर्मानुष्ठान से परम सुख को नहीं प्राप्त होता और ज्ञानी पुरुष केवल तत्व के निश्चय करने से ही कृतार्थ हो जाता है, आनंद को प्राप्त होता है, ज्ञान को प्राप्त होता है। शुद्धम बुद्धम प्रियम पूर्णम निष्प्रपंच निरामयम आत्मानम तम न जानन्ति तत्र अभ्यास पराजना। इस संसार में अभ्यासी मनुष्य उस शुद्ध चैतन्य प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित और दुख रहित आत्मा को नहीं जानते हैं, क्योंकि वह तो अभ्यास में लगा हुआ है। जब तक उसका अभ्यास ना पूर्ण होगा वह उस निश्चिंत नित्य शुद्ध आत्मा को कैसे जानेगा। ठीक है, जब तक कुछ करने का भाव है तब तक कहां से जानेगा, क्योंकि कर्तापन तो शरीर के कारण है, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनके कारण ही कर्तापन है और अनेकानेक प्रकार के कर्म हैं और जिन कर्मों का फल हमें भोगना है और हम भोगते रहते हैं प्रारब्ध के रूप में। फिर चलो समझ में आई, वृत्ति निरोध शुरू हुआ, अभ्यास करना आपने शुरू कर दिया, तो महर्षि अष्टावक्र यहां कहते हैं कि संसार में अभ्यासी मनुष्य उस शुद्ध चैतन्य प्रिय पूर्ण प्रपंच रहित और दुख रहित आत्मा को नहीं जानता। न जानने के कारण ही तो वह अभ्यासरत है। जब जान जाएगा तो अभ्यास की क्या आवश्यकता। न आपनोति कर्मणा मोक्षम विमूढ़ा अभ्यास रूपिना धन्य विज्ञान मात्रेन मुक्तः तिष्ठति अविक्रियः। अज्ञानी अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता। अज्ञानी व्यक्ति अभ्यास रूपी कर्म से मोक्ष को नहीं प्राप्त होता। क्रिया रहित भाग्यवान पुरुष केवल ज्ञान करके ही मुक्त होता है, स्थित रहता है और मोक्ष को प्राप्त भी होता है। कैसे, किस प्रकार से? अभ्यास करने का यहां क्या मतलब है? एक अवस्था है मित्रों, ये एक समझने वाली बात है। यह शायद जो लोग साधना के मार्ग पर या फिर इस मार्ग पर ना हो उन्हें ना समझ में आए पूरी बात, थोड़ा सा लगेगा कि भाई अभ्यास करना गलत नहीं है, परंतु अभ्यास करते रहने से कोई आत्मज्ञानी ना हो जाएगा, क्योंकि आत्मज्ञान अभ्यास का परिणाम है, अभ्यास नहीं है। अभ्यास के द्वारा एक समझ को विकसित करना है, एकाग्रता को विकसित करना है, क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, स्वयं में ही तो लीन होना है, आत्म स्थित ही तो होना है। वैसी अवस्था आ जाने के बाद फिर कोई अभ्यास का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आत्म स्थिति तो आपका स्वभाव बन जाएगा। ध्यान में रहना, शांति में रहना, यह आपका स्वभाव बन जाएगा, स्वभाव। इसको करने और करवाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसको अभ्यास में प्रवृत्त करना है या अभ्यास करना है, ऐसी कोई बात रह नहीं जाएगी। ठीक है, तो हमें यह समझना चाहिए। मूढ़ो नापनोति तद ब्रह्म यतो भवितु मिच्छति अनिक्षणपि धीरो हि पर ब्रह्म स्वरूप भाक। जिस कारण अज्ञानी ब्रह्म होने को इच्छा करता है उसी कारण वह उसको अर्थात ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता। ज्ञानी निश्चय कर नहीं चाहता हुआ भी पर ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होने वाला है, पर ब्रह्म स्वरूप में ही गमन करने वाला है और उसको अपना स्वरूप बताने वाला है। अज्ञानी व्यक्ति बहुत प्रयास कर भी कि वह ब्रह्म हो जाएगा, वह नहीं हो पाता, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति ना कहता हुआ भी ब्रह्म में स्थित रहता है।
निराधार गृहव्यग्रा मूढ़ा संसार पोषका एतस्य अनर्थ मूलस्य मूल छेदः कृतः बुधई। आधार रहित दुराग्रही अज्ञान संसार के पोषण करने वाले हैं। इस अनर्थ रूप मूल वाले संसार के मूल का नाश ज्ञानियों करके किया गया है। आधार रहित जो दुराग्रही जो अज्ञान से परिपूर्ण है वो संसार का ही पोषण करते हैं। अनर्थ रूप मूल वाले संसार के मूल का नाश जो ज्ञानी होते हैं वह उसके मूल का ही नाश करके रखते हैं। इस संसार के वह मूल का ही नाश करके, मूल का नाश ज्ञानियों करके किया गया है, क्योंकि वह जड़ ही खत्म कर देते हैं और सारी जड़ें तो तुम्हारे चित्त में हैं। जब चित्त ही निर्विकल्प हो जाएगा, वृत्ति विहीन हो जाएगा, तो कौन सी वहां पर कर्म संस्कार की जड़ें काम करेंगी? कुछ भी काम वहां नहीं करेगा। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से चित्त निरोध की बात महर्षि अष्टावक्र यहां पर कर रहे हैं। तो यह जो उनका जो चित्त निरोध है इसको समझना है। अगले श्लोक में कहते हैं, न शांति में लभते मूढ़ा यति शामितुम इच्छति धीर तत्वम विनिश्चित्य सर्वदा शांत मानसः। जिस कारण शांत होने को अज्ञानी इच्छा करता है, इसी कारण वह शांति को नहीं प्राप्त होता। ज्ञानी तत्व को निश्चय करके सर्वदा शांत माना गया है। कई बार अशांति का कारण क्या बनता है? शांति को प्राप्त करने का प्रयास। शांति को प्राप्त करने का प्रयास ही अशांति का कारण बन जाता है। सुख को प्राप्त करने का प्रयास ही दुख का कारण बन जाता है। शांति को प्राप्त करने का प्रयास ही अशांति का कारण और सुख को प्राप्त करने का प्रयास ही दुख का कारण बनता है। तो यह चलता रहता। इसीलिए इस श्लोक में महर्षि अष्टावक्र यही समझाना चाहते हैं कि जो अज्ञानी व्यक्ति है वह तो शांति को प्राप्त करने के प्रयास में लगा हुआ भी अशांत होता रहता है, और जो ज्ञानी है वह तो अपने ब्रह्म रूप में, अपने आत्म स्वरूप में स्थित रहता हुआ निरंतर शांत ही रहता है, निरंतर स्थिर ही रहता है। उसके लिए अशांति नामक कोई विषय नहीं है। इसलिए योगस चित्त वृत्ति निरोध, महर्षि पतंजलि ने कहा कि चित्त वृत्ति का निरोध। हाँ, यहां पर बातें थोड़ी अलग ढंग से रखी गई हैं, अलग ढंग से रखी गई हैं कि भाई निरोध करना तो ज्ञानी का काम नहीं है, परंतु उनका काम तो जरूर है जो अभी उस ज्ञान को उपलब्ध ना कर पाए हैं। फिर जब वो करेंगे तो स्वभाववश उनका जो स्वभाव है वह ही बन जाएगा चित्तवृत्ति निरोध की अवस्था में रहने का, शांत अवस्था में रहने का उनका स्वभाव ही बन जाएगा। फिर कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि आप जबरदस्ती शांति की स्थापना करेंगे, नहीं। सत्य यह है कि शांत होना चाहते हो तो ऐसी अवस्था में जाओ जहां कुछ करना ही नहीं है, जहां कुछ करना ही नहीं है, कोई अभ्यास भी नहीं करना है, क्योंकि अभ्यासी बने रहना भी तो कर्म बंधन में बांधेगा और आपके चित्त को व्यस्त रखेगा, अभ्यासी बनने की जो प्रवृत्ति है। लेकिन अभ्यास भी नहीं, तुम इतने निष्कर्म हो जाओ कि श्वास भी ना हो, श्वास भी ना हो और तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। कुछ करोगे, अभ्यास करोगे, दर्शन करोगे। कई लोग कहते हैं ना कि मैं दर्शन करूंगा, ये करूंगा, मैं तो जो कुछ भी ये सब है, जब तक रहेगा दर्शन तब तक आत्म स्वरूप में स्थिति ना बनने वाली, नहीं बनने वाली, तब तक यह समस्या चलती ही रहेगी जो समस्या चल रही थी। ठीक है, तो अब यहां पर एक प्रश्न शुरू हो जाता है ना कि क्या अभ्यास करना गलत है? जी नहीं, अभ्यास करना बिल्कुल, जो कि योग और अध्यात्म के बारे में कुछ नहीं समझता, कुछ नहीं जानता, नया नया जुड़ रहा है, शुरू कर रहा है, उनके लिए तो अभ्यास अनिवार्य ही है, जरूरी ही है अभ्यास। परंतु
जो आत्म स्थित ज्ञानी हैं वो तो स्वभाववश ही आत्म स्थित हैं, उनको कोई अभ्यास करने के लिए जरूरी नहीं है। लेकिन जो अभ्यास ही करते रह जाते हैं उनके साथ भी समस्या है कि भाई अभ्यास क्यों करते रह जाते हो, अभ्यास क्यों करते रह जाते हो, तो उनके साथ यह भी समस्या है। तो इसलिए मित्रों, यह शांत हो जाना, हम कुछ ना करेंगे, अपने ध्यान में बैठो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ध्यान भी नहीं करना। अगर सही ध्यान को प्राप्त होना चाहते हो ना, तो ध्यान में बैठकर कहो अपने आप से, मुझे ध्यान भी नहीं करना, एकदम शांत, श्वास भी नहीं लेना, निष्कर्म हो जाओ, अपने श्वासों का भी निरोध कर दो। अपने आप से कहो कि मुझे श्वास भी नहीं लेना, मैं सब निरोध करना चाहता हूं, बस कुछ, और फिर कुछ भी नहीं चाहता हूं। अंत में कहो मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस जैसे हो वैसे हो जाओ, बैठ जाओ। 1 दिन बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, जहां भी बैठो, कुर्सी पे बैठो, सोफे पे बैठो, लेकिन बैठो जरूर, आदत डालो। फिर आदत अभी डालने वाली बात है, बाद में कोई आदत टिकने वाली नहीं है। तुम स्वभाववश ही बैठना शुरू कर दोगे, तुम स्वभाववश ही स्थित होना शुरू कर दोगे। कोई बहुत ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, बस कुछ ना करने के पीछे पड़ो। तुम बहुत कुछ कर लेना चाहते हो, समस्या यहां पर है कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। जी नहीं, बस जो संस्कार के वशीभूत, जो प्रारब्ध के वशीभूत, जो कर्म सामने आ गया है, बस उसको पूरा करो। बहुत कोई चेष्टा मत करो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जी ना, जब तक ऐसी भावना है कि मैं ऐसा कर लूंगा, मैं वैसा कर लूंगा, मैं शक्ति प्राप्त कर लूंगा, मैं सिद्ध पुरुष बन जाऊंगा, मैं शक्तियों का संग्रह कर लूंगा, जब तक ये सब बातें हैं, आत्मस्थित नहीं हो पाओगे, निष्कर्म कभी नहीं हो पाओगे, कर्म बंधन में पड़े ही रहोगे, चित्त में वृत्ति, संस्कार और संकल्प आदि बने ही रहेंगे। यह मिटने वाला नहीं, ये खत्म होने वाला नहीं। इसलिए अपने आप से कहो कि मुझे कुछ ना करना, ना करने की ऐसी अवस्था में चले जाओ जहां तुम श्वास भी ना लो। कहो अपने आप से, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सोचना भी नहीं। शरीर से तो रोक दिया, अब अपने आप को मन से रोको। तन थिर मन थिर, सुरत निरत थिर, ऐसे सुना होगा आपने, वाणी है कबीर की। तो अपने तन को स्थिर कर दो, फिर मन को थिर करो। मुझे सोचना बंद करना, चलना फिरना बंद हुआ, सोचना बंद करना। फिर कहो श्वास भी रोकना चाहता हूं, श्वास भी रुक जाए। चिंता ना करो, रुकेगा नहीं, कहीं और नहीं चले जाओगे, ठीक है। तो कहो अपने आप से कि मैं ऐसी अवस्था में चला जाऊं जहां कोई कर्म ही ना हो, जहां कोई कर्म ही ना हो। और जब कोई कर्म ना होगा तो क्या होगा? तुम ही तो होगे, और कौन होगा? तुम ही तो होगे ना। फिर जब कर्म नहीं होगा, कोई वृत्ति नहीं होगी, तो तुम अपने आप में होगे, तो अपने आप से नजदीकी बढ़ेगी, स्वयं को जान पाओगे, और स्वयं को जान कर कर तुम बहुत ही सदकर्म कर पाओगे। सदकर्म और विवेक से जागृत हो, जितना अपने नजदीक पहुंचोगे, जितना स्वयं के नजदीक पहुंचोगे, उतनी बातें समझ में आएंगी। अन्यथा बहुत दूर दूर भागोगे तो दिक्कत है। स्वयं में स्थित होकर जो भी आत्मज्ञानियों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, सब कर्म किए जाते हैं। आत्मज्ञानी का मतलब क्या? क्योंकि वो कर्म नहीं करेगा, सब कर्म वो कर देता है। संसार में रहना, विवाह आदि करना, यज्ञ हवन रूपी कर्म करना, देवी देवताओं के प्रति जो भी कर्तव्य कर्म है उसको पूर्ण करना, ज्ञानी सब कर सकता है अनासक्त भाव से। उसे वह दोष पूर्ण ना होने वाला, उसको कोई दोष न लगने वाला। और यही तो उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया कि तू भी उन ज्ञानियों के भांति स्वयं को समझता हुआ कर्म के मार्ग पर लग जा, कर्म के मार्ग पर लग जा। तो चित्त संकल्प रहित कर देना। संकल्प रहित चित्त से जो कर्म किया जाता है वह निष्काम कर्म ही है। और जिसके मन में बहुत सारे संकल्प है, बहुत सारे उद्देश्य हैं कि ये कर देना है, वो कर देना है, तो फिर उसका निष्काम कर्म नहीं है। और जब निष्काम कर्म ना है, चित्त में शांति नहीं, चित्त में स्थिति नहीं, तो फिर शांति भी नहीं मिलेगी, व्याधियां बनी रहेंगी, मानसिक रूप से आदमी अशांत ही बना रहे, ये चलता रहेगा। समस्या यहां पर है, ठीक है। तो इसलिए मित्रों,
कुछ ना करो बस। आज के, अगर हम कहें कि आज का मूल मंत्र क्या है आज के व्याख्यान का, तो कुछ भी ना करो, शरीर से भी, वाणी से भी और अपने मन से भी रोको अपने आप को। कई बार क्या होता है कि हमने शरीर से रोक दिया, लेकिन मन काम कर रहा है भीतर ही भीतर, तूफान खड़ा कर देता है विचारों का। मन जो है तूफान खड़ा कर देगा विचारों का, ठीक है। तो यह हमें इस पर विचार करना चाहिए। या हमने विचार कर लिया, समझ लिया, तो निश्चय ही जो है हम परम शांति को प्राप्त होते हैं, जीवन की परिपक्वता को भी प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष क्या है? जीवन की अभी पीछे सुबह भी चर्चा हुई, अरे भाई जीवन जीना सीखो सही से, जीवन की परिपक्वता ही मोक्ष है। बस तुम्हें ऐसा बता दिया गया कि भाई जीवन खत्म हो जाने पर मोक्ष है, ऐसा समझा दिया गया कि जब मोक्ष होगा तो जीवन खत्म हो जाएगा। जी नहीं, जीवन की परिपक्वता ही मोक्ष है, पूर्णतः परिपक्व जानना। हम कहते हैं ना, क्या आपने सुना नहीं है वो मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्। क्या अर्थ है इसका? त्रिनेत्रधारी त्र्यंबकम, त्रिनेत्रधारी शिव, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टि, उनका यजन करने से सुगंधि और पुष्टि, पुष्टि मतलब शक्ति आएगी और सुगंधि आएगी। जब श्वास श्वास में ध्यान लगाओगे ना तो सुगंधि भी आएगी सिमरन से। तो सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु। और इस प्रकार से ध्यान करने वाला योगी अभ्यास करते हुए, स्वाभाविक रूप से चलते हुए, उसका क्या हाल होगा? जैसे पका हुआ खीरा, खीरे का फल ले लीजिए, ककड़ी का फल कुकुम्बरम जिसे कहा जा रहा है, ठीक है। तो सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षेयमामृतात्, जिस प्रकार से पका हुआ खीरे का फल अपने आप ही टूट जाता है। क्या हो जाता है? अपने आप ही टूट कर गिर जाएगा या फट जाएगा, क्योंकि पक चुका है ना, तो फट जाएगा। तो वैसे ही तुम्हें भी मृत्यु से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। तो वास्तव में मोक्ष जीवन की परिपक्वता है। हमने तो जीवन का अंत ही मोक्ष मान लिया कि जीवन खत्म हो जाएगा। चलो हां, यह जो जीवन, जो दिखावटी जीवन है, वह तो निश्चय ही खत्म होगा। जो दिखावटी जीवन है वह तो निश्चय ही खत्म होगा, ठीक है मित्रों। लेकिन मोक्ष क्या है? जीवन की परिपक्वता। जितने पकोगे उतना मोक्ष के नजदीक पहुंचोगे। आज सुबह भी इसी पर चर्चा चली थी। तो जीवन की परिपक्वता, जीवन, इसीलिए सही तरीके से जीवन जीना ही मोक्ष का मार्ग है। तीर्थ यात्रा में जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, तीर्थ यात्रा करोगे, भटकोगे, इससे मोक्ष नहीं, उल्टा और उलझन भी पैदा हो सकती है। अगर मोक्ष के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे हो तो तीर्थ यात्रा के अन्य दूसरे लाभ भी हैं, तो वो लाभ भी तो मिलते हैं, उससे उसके लिए करो। लेकिन यह निश्चित मत करके मत चलो कि तीर्थ यात्राओं से ही तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। बाकी तो तीर्थ यात्रा आध्यात्मिक उन्नति में, हमारे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल होता ही होता है, क्योंकि वहां की जो ऑरा होती है ना, ऑरा बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव होती है। इसलिए तीर्थों पर जाना अच्छी बात है। मैं तो ज्यादातर तब जाता हूं जब भीड़ भाड़ का समय ना हो, किसी विशेष तीर्थ पर जाना है तो कोई भीड़ भाड़ ना हो तो मैं वहां जाता हूं, जो भी करना है वो करता हूं, अनुष्ठान ध्यान आदि वहां जाके करते हैं, वहां के पॉजिटिव वाइब्रेशन का लाभ उठाते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग श्रद्धा लेकर, विश्वास लेकर एक ही स्थान पर जब पहुंचते हैं तो वहां कई तरह के, वहां के मॉलिक्यूलर चेंजेस अपने आप आती हैं वहां पर, ठीक है। तो वह एक बात है, लेकिन वह मात्र मोक्ष का साधन है ऐसा भी ना समझना चाहिए। इसलिए लाइफ, जीवन की परिपक्वता, सही तरीके से जीवन जीना,
जितना भी मार्ग है, योग मार्ग है, पतंजलि का योग सूत्र क्या सिखा रहा है? मोक्ष तो बाद में छोड़िए, कैवल्य तो बहुत बाद में है, पहले तो जीवन जीना सिखा रहा है ना, पहले तो जीवन जीना सिखा रहा है। अगर आप चित्त वृत्ति निरोध करेंगे, अपने चित्त की वृत्तियों पर, अपनी इमोशंस पर, अपने सेंटिमेंट्स पर, थॉट्स के रिएक्शन पर अगर आप कंट्रोल रखेंगे तो निश्चय ही आपका जीवन उत्कृष्ट होगा, आपका जीवन शुभ होगा, आपका जीवन अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन इमोशनल लेवल पर कंट्रोल नहीं है, सेंटिमेंट्स पर जब कंट्रोल नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो जीवन तो और ज्यादा नरक की ओर जाएगा और दुखी रहने आप लगेंगे, कई प्रकार के मानसिक व्याधियों के आप शिकार बनने लगेंगे। होगा कि नहीं होगा? यह सब होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आपको अपने चित्त की वृत्तियों पर और वृत्तियों के प्रतिक्रियाओं पर, विचारों पर, परिस्थितियों पर जो उनका रिएक्शन जो हमारे माइंड में होता है, उस रिएक्शन पर अगर कंट्रोल है, वही चित्त वृत्ति का निरोध वहीं से शुरू होगा। अगर उन रिएक्शंस पर कंट्रोल है, अपने माइंड को नेगेटिविटी की ओर जाने से रोकने का अच्छा अभ्यास है, तो फिर निश्चय ही शांति का अनुभव होगा। एक उत्कृष्ट, एक स्टैंडर्ड लाइफ, एक स्टैंडर्ड लाइफ, स्टैंडर्ड माइंडसेट, स्टैंडर्ड माइंडसेट आपका रहेगा और आप उसका लाभ उठाएंगे जीवन में। और वही करते 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 जो एक मैच्योर लाइफ है, जब जीवन परिपक्व हो जाएगा, जब जीवन परिपक्व हो जाएगा तो मोक्ष कहां दूर है। इसीलिए मोक्ष के पीछे भागना बंद करो, जीवन सही से जीना सीखो और अच्छा जीवन जियोगे तो मोक्ष तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ। अब अच्छा जीवन का मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे कपड़े हमने पहने, बहुत अच्छा भोजन किया, बहुत हमने हाई फाई सोच रख ली, जी नहीं। आपने स्वयं के साथ कितना समय दिया, स्वयं को कितना जाना, स्वयं से नजदीकी कितनी बढ़ा ली आपने। अगर स्वयं से दूरी बनी हुई है तो समस्या है, अगर स्वयं के नजदीक हैं। दुखी कौन है? मैंने सुबह ही आप इस पे चर्चा हुई, चलो शाम का विषय भी चित्तवृत्ति निरोध का है तो हम उसको भी लेकर, यह बात जुड़ जाती है ना उससे, इसलिए बोल रहे हैं। दुखी कौन है? जो स्वयं से दूर है, अपने आप से दूर है, अपनी चेतना से दूर है। अपनी चेतना से जो दूर है, दूसरों को ज्यादा समय दे रहा है कि फलाने व्यक्ति ने क्या किया मेरे साथ, मेरे बच्चों ने मुझे इज्जत नहीं दी, या पति मुझे नहीं मिला, पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, चाहे जो कुछ भी है, जैसा भी है, आपने सारा मन तो दे रखा है संसार को। अपने मन को कहां समर्पित करके रखा है? आपने संसार को करके रखा है। आपने अपना मन जहां सरेंडर कर रखा है, वही तो आपको वहां से मिल रहा है, दुख मिल रहा है। फिर आप स्वयं से दूरी बढ़ा लेते हैं, अपनी आत्मा से दूरी बढ़ जाती है, अपनी चेतना से दूरी बढ़ जाती है, उस चैतन्य से दूरी बढ़ जाती है। जानना है वह चैतन्य ही तो हमारे भीतर सब कुछ है, वही तो जगन माता है, वही ब्रह्म है, वही विराट पुरुष है। उस चैतन्य को जान लो। तो स्वयं की यात्रा करने से यह सारी समस्या दूर हो जाती, उतना मैच्योर लाइफ होगा, उतना परिपक्व। तो सिर्फ बातें नहीं, अभ्यास, ध्यान भी तो करना पड़ेगा, साधना भी तो करनी पड़ेगी, तभी तो जाकर लाभान्वित होंगे, तभी तो लाभ मिलेगा। इसलिए जिज्ञासु मित्रों, चलिए इसी के साथ आपके कमेंट पर चलते हैं कि आप क्या कह रहे हैं, क्या ना कह रहे हैं, उसको देखते हैं और सबके कमेंट पे विचार होगा। प्रणाम गुरुजी, अगर ध्यान में स्थिर और उनकी देर में यह भी नहीं पता चले कि ध्यान में था या नींद में था, उसे ध्यान माना जाएगा या नहीं, या नींद माना जाएगा? ध्यान माना जाएगा, नींद माना जाएगा? ध्यान माना जाएगा, नींद ऐसा नहीं होता है मित्र। मैं आपसे बताऊं कि ध्यान में रहना, नींद में रहने में बहुत अंतर है, डिफरेंस है, ठीक है। नींद अलग चीज है, ध्यान अलग चीज है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, ऐसा स्थिति बन जाती है कि जहां पर दोनों एक जैसा लगने लग जाता है, लेकिन एक होता नहीं है, वह एक होता नहीं है।
अलग ही होता है। ध्यान और निद्रा दो अलग अवस्थाएं हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान में भी नींद जैसी अवस्था बन जाती है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप अभ्यास में आगे बढ़िए। लेकिन सही मायने में जो ध्यान की जो अवस्था है उसमें आनंद की अनुभूति होती है, एक ऐसा आनंद जो शायद शब्दों से वर्णित नहीं किया जा सकता, शब्दों से उसका वर्णन संभव नहीं है, ठीक है। तो ऐसी अवस्था आती जरूर है, जैसी अवस्था की आप चर्चा कर रहे हैं। आदमी बैठा हुआ है लेकिन नींद में था कि ध्यान में था उसे खुद पता नहीं चलता। वह नींद में था कि ध्यान में था उसे खुद पता नहीं चलता। तो यह, और कई बार उसके सामने बहुत सारी चीजें आनी शुरू हो जाती हैं, कई बार उसे बहुत सारी चीजें दिखाई दे जाती हैं, ठीक है। तो यह भी हो जाता है। तो इसलिए अभी बहुत है, अभी आगे बहुत कुछ है। तो वह नींद और ध्यान वाली कोई उसमें बात नहीं है। वो वास्तव में एक अवचेतन अवस्था है, जिसे आप कह रहे हैं अवचेतन अवस्था है। अवचेतन अर्थात सूक्ष्म जगत, स्वप्न की अवस्था भी हम उसे कह सकते हैं। लेकिन बस फर्क इतना है कि आप उसमें थोड़ा सचेत रहेंगे। किसमें रहेंगे? सचेत रहेंगे। जैसे स्वप्न में आप सचेत नहीं रहते, जब रात्रि में सो जाकर स्वप्न देखते हैं उसमें सचेत नहीं रहते, लेकिन उस समय आप सचेत रहेंगे, ठीक है। तो वह ऐसी कुछ अवस्था बन जाती है। अनीता हंकारे जी, शुक्रिया जी प्रभु, धन्य रंगा। रचना जी, मीना मेरो जी, जय गुरुदेव। ज्योति दत्ता जी, ओम आदरणीय गुरु जी। चलिए, केपी मिश्रा जी, मुकेश कुमार शुक्ला जी, कुसुम व्यास जी, संजय तिवारी जी, विदुर नीति के बारे में कुछ बताएं। आएगी चर्चा, अभी चलने दीजिए जो चल रहा है। आगे बहुत सारे विषय हैं, दुर्गा सप्तशती का विषय है, कई लोग कुछ और भी बातें कहते हैं कई ग्रंथों के विषय में, तो कई विषय हैं, चर्चाएं चलेंगी। गुरु जी, जीते जी विचार शून्य, पुराण विचार शून्य हुआ जा सकता है? अगर हाँ तो फिर वो कर्म कैसे करेगा? क्योंकि कर्म करने के लिए भी तो कोई विचार तो नहीं करेगा ना, वो कर्म कहाँ करेगा? वो कर्म जब वो पूर्णता वृत्ति शून्य हो गया तो कर्म कहाँ करेगा? वही तो मोक्ष का की अवस्था वहीं से तो बनने शुरू होगी, उसी में तो जाकर लीन हो जाना है। लेकिन कुछ सेकंड के लिए तो ऐसी अवस्था है, कुछ मिनट के लिए ऐसी अवस्था है, पहले ध्यान आदि करके स्वभाव में ले आइए साधना को, फिर देखिए स्वभाव में। बहुत बहुत गहरी बात आपने बहुत सरल शब्दों में समझाई। चलिए जी, ठीक है। आचार्य जी नमस्कार। हितेश आहूजा जी, ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार क्या है? ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार ब्रह्म ज्ञान है, ठीक है। ऋतंभरा प्रज्ञा से ब्रह्म ज्ञान ही होता है। तुरीय अवस्था की प्राप्ति ही ऋतंभरा प्रज्ञा है। तुरीय अवस्था जो चौथी अवस्था है आपके सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत से परे, जो तुरीय अवस्था है, उस अवस्था में जो साक्षात्कार होता है, जो साक्षी भाव की प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठित होता है, ब्रह्म प्रतिबिंबित होता है। तो ब्रह्म के प्रतिबिंबित अभी चित्त है, अभी चित्त का लय नहीं हुआ है, लेकिन चित्त इतना साफ हो गया है कि ब्रह्म प्रतिबिंबित होगा उसके भीतर। तो जब ब्रह्म प्रतिबिंबित होगा तो ध्यान की अवस्था आएगी, उसमें समाधि ना आएगी, कैवल्य ना आएगा। कैवल्य तो एंड है ना, चित्त का संपूर्ण लय हो जाना ही कैवल्य है, परंतु उससे पूर्व यह ऋतंभरा ज्ञान होगा, यह ऋतंभरा प्रज्ञा होगी। इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुके हैं जी, ऋतंभरा प्रज्ञा के ऊपर जो आपने प्रश्न किया है, ठीक है। तो यह ज्ञान की अवस्था है, एक आत्मज्ञानी की अवस्था है ऋतंभरा प्रज्ञा। उससे वो संस्कार पैदा होते हैं और वह संसार में अनासक्त भाव से कर्म करता है, अनासक्त भाव से वह कर्म करता है, ठीक है। तो यह ऋतंभरा प्रज्ञा का विषय है। एक वीडियो पतंजलि योग सूत्र का जो प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाएंगे तो ऋतंभरा प्रज्ञा के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, वहां पर उसकी चर्चा की गई है। क्योंकि ये पतंजलि के योग सूत्र में इसकी व्याख्या आती है ऋतंभरा की।
तरनजीत सिंह जी, अगर गुरुजी आत्मा में जो स्थित हो चुका है और वो शांत है, तो अगर कोई आसपास कोई छोटे बच्चे शोर मचाए या कोई और जोर से बोलने लग है, तो क्या आत्म स्थिति व्यक्ति को ही परेशानी नहीं होगी? जी ना, उसकी आत्मिक स्थिति को कोई परेशानी नहीं होगी। उस समय जो उसके पास जो कर्तव्य होगा वो करेगा वो उसको, लेकिन उसकी आत्मिक अखंडता जो है उसको कोई फर्क पड़ने वाला ना है। ठीक है, नहीं है। और शोर मचाना क्या, आप सामने में किसी की हत्या भी हो जाए, उसकी अखंडता को खत्म नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो वह विवेक जागृत हो जाएगा उसका, और वो सब कार्य अपने विवेक से करेगा। उस समय उसका डिस्क्रिमिनेशन पावर बहुत ही स्ट्रांग होगा। समझ गए? तो यह है। तो ये बच्चों का शोर करना तो बहुत मामूली बात है। बड़ी घटना भी घट जाए उसे फर्क ना पड़े। फर्क ना पड़े का मतलब यह नहीं कि वो जरूरी कर्म नहीं करेगा। जो उसके सामने जरूरी कर्म है वह तो करेगा ही। यहां तक कि अगर उसे युद्ध भी करना पड़े तो वह युद्ध भी करेगा, लेकिन उसके पीछे उसका कोई सांसारिक उद्देश्य नहीं होगा, उसका कोई मटेरियलिस्टिक टारगेट नहीं होगा। बस यह समझना है। यह दो प्रकार के पुरुष स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाते हैं, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला, गरीब होकर भी दान करने वाला। क्या यह सही? तो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्म है। शक्तिशाली होकर भी क्षमा शोभती ही उसी को है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। ठीक, तो कविता है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो चलिए कविता पर हम नहीं जाएंगे अभी। तो ठीक है, शक्तिशाली होने पर भी क्षमा करने वाला और गरीब होकर भी दान करने वाला निश्चय ही बहुत बड़ा पुण्य है। तो यह पुण्य कर्म है। सुरेश पाटिल जी, सर जी वंदन। मकर संक्रांति से पृथ्वी सूरज के उत्तरायण होती है, जिससे सूरज की किरणें सीधी पृथ्वी पर पड़ती हैं। कृपया ग्रीष्म काल में क्या सावधानी और खाना पीना चाहिए? तो चलिए, ग्रीष्म काल की बात नहीं है, यह तो सूर्य का उत्तरायण होना एक अलग विषय है। सूर्य जब उत्तरायण होता है तो सूर्य और पृथ्वी की जो दूरी है थोड़ी सी कम हो जाएगी, दक्षिणायन में बढ़ जाएगी। इसीलिए पूरे विश्व में दक्षिणायन में ठंड पड़ता है। ठीक है, और रही बात उत्तरायण हो जाता है, मतलब उत्तरायण में अचानक से नहीं चला जाता। जो नॉर्थ पोल है पृथ्वी का, उत्तरायण लिया कहां गया? सूर्य का तो नॉर्थ साउथ है नहीं, पृथ्वी का नॉर्थ साउथ है ना, हम धरती पर रहते हैं। तो जो नॉर्थ पोल है वो टुवार्ड्स सन हो जाता है। ठीक है, और जो 6 महीना है वो सूर्य से अलग हटके चलता है। ठीक है, तो थोड़ी सी डिस्टेंस मानी जाती है कि थोड़ी सी दूरी जैसे बढ़ सी गई हो। वैसे कोई बहुत दूरी बढ़ गई हो ऐसा नहीं है, लेकिन दूरी बड़ी सी हुई सी नजर आती। और सूर्य देव दक्षिणायन हो जाते हैं, दक्षिण से गुजरना शुरू कर देते हैं, ठंड बढ़ जाती है, थोड़ी सी दूरी जो बड़ी है। लेकिन वही उत्तरायण में वह दूरी घटना, जैसे कि हमने कहा कि अभी उत्तरायण होंगे। ठीक है, तो जब उत्तरायण होंगे तो वो घटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, दूरी जो घटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और अब तक बढ़ी हुई थी, अब घटने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो घटते घटते 21 जून को काफी नजदीक आ जाएंगे सूर्यदेव। ठीक है, काफी नजदीक आ जाएंगे। फिर उस दिन से फिर से हल्की हल्की दूरी जो है बढ़ेगी। ठीक है, तो उस समय दक्षिणायन बाद में जाकर फिर लगेगा। तो इस प्रकार से उत्तरायण दक्षिणायन ये चलता रहता है। तो यही हमें इस विषय में समझना चाहिए। ये तो खगोलीय घटना है। कल प्रातः काल 9 AM का जो सब्जेक्ट जो विषय है वह यही है, मकर संक्रांति, खगोलीय विज्ञान, धार्मिक महाक्रांति, ऐसे करके है। आप पढ़ लेना, कम्युनिटी पोस्ट में डाला गया है वह विषय। तो मकर संक्रांति का विषय जो है कल सुबह ही चर्चा होगी, हो सकता है शाम को भी चर्चा हो, अभी विशेष निर्णय उस पर नहीं लिया गया है, तो शाम को भी उसी विषय पे चर्चा हो। दीपा मैकेलिस्टर जी, बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। नमस्कार जी, प्रणाम जी। गीता देव जी, गोपाल शर्मा जी, दीपा जी आपके अनुदान के लिए, सहयोग के लिए
बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसा स्पष्ट हो गया कि जिस बंद दरवाजे पर मैं खड़ा था आज अपने वह दरवाजा भी खोल दिया। चलिए जी, ठीक है। ब्रजेश सिंह जी, मेरे बिना कुछ किए ही कोई मेरे ऊपर 50 लाख का क्लेम कोर्ट में डाल दे, फिर मैं शांत हूं कि कोई नहीं, जो होगा देख लूंगा। फिर थोड़ी देर के लिए घबराहट होती है। हाँ जी, ठीक है। शांत भाव से जो जरूरी है धैर्यपूर्वक उसके लिए कार्य करना चाहिए, बिना परेशान हुए। हाँ ठीक है, संसार में रहने वाला मनुष्य इतना उस स्तर तक नहीं पहुंच जाता कि हर चीज को वो उस तरह से मानकर चले, बात सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा अभ्यास तो कर सकता है। तो वहां पर जो बात अष्टावक्र महागीता के साफ रूप से वहां लिखा जा रहा है, यह आत्मज्ञानी के लिए है। इसलिए तो बार बार शब्द प्रयोग हो रहा है, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, उसके लिए ऐसा है, उसके लिए चित्तवृत्ति निरोध नहीं, उसके लिए समाधि नहीं है, उसके लिए ध्यान नहीं है, उसके लिए एकाग्रता नहीं है। ये उसके लिए, तो उसके लिए उस अवस्था में हर साधारण मनुष्य तो नहीं है। तो इसलिए उनके, लेकिन हम उनका अनुसरण करते हुए हम भी अपने जीवन में ऐसी भावना रखें। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो गया, 50 लाख का क्लेम कोर्ट में आ गया, कोई भी समस्या आ गई, धैर्यपूर्वक उसको हैंडल करना चाहिए, उसको कंट्रोल करना चाहिए। जो उस समय जरूरी कर्तव्य बनता है उसकी जानकारी लेकर उसे कर देना चाहिए। बस इतना ही कहेंगे। ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तत्व ज्ञान, गुरु ज्ञान, शास्त्रज्ञ, इसका क्या महत्व है? यह आत्मा ही है ऐसा मानना है क्या? यदि ऐसा मानना है तो हम जो भी पाप करें और फिर मान लें कि हम आत्मा ही हैं, पाप नहीं लगेगा। पाप तो जीव को लगेगा ना, पाप जीव को क्यों नहीं लगेगा? आप पाप करेंगे कब? पहली बात तो यह पाप पुण्य होगा कब? जब आसक्ति है। जब अनासक्ति है तो पाप पुण्य होने का मतलब नहीं, क्योंकि आप व्यर्थ के सांसारिक सुख को प्राप्त करने का कोई प्रयास ही नहीं करेंगे। और जब सांसारिक सुख को कोई प्राप्त करने का व्यर्थ में, व्यर्थ मतलब अनावश्यक रूप से, जो लोग सुखों के पीछे भागते रहते हैं, अनावश्यक रूप से आप सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने का जब प्रयास नहीं करेंगे तो पाप क्यों होगा? कोई पाप ना होगा। और फिर प्रारब्ध के अनुसार ही सब कुछ बरत रहा है, आप यह जान जाएंगे। तो आत्मा ही करती है, पाप ना लगेगा, यह कौन कह रहा है? यह तो कोई ना कह रहा, यह कहां कोई ऐसा कह रहा है। कर्म का फल तो मिलेगा, जीव को भोगना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति अज्ञानता में ही पाप करता है। लक 84 में जीव ही फंसा है, आत्मा के लिए फंसना निकलना नहीं है। जब मेरे अजपा मेरे अनहत भी मर जाए, राम सांची ना मरा, कहे कबीर समझाए। हाँ जी, सही बात है। आत्मा ही है, आत्मा ही है, राम का अर्थ यहां पर चेतना ही है, ठीक है, उसी में स्थिति है। राम एक्चुअली में, राम शब्द का अर्थ ही आत्मा है, राम शब्द का अर्थ ही ब्रह्म है। जहां पर भी अन्य ग्रंथों में इसका प्रयोग हुआ है, ब्रह्म के रूप में कहा गया है। इसीलिए दशरथ पुत्र अवतारी थे, इसलिए उनका नाम भी राम ही रखा गया, इस कारण से, और कोई कारण न था। तो ओम तत्सत, प्रणाम। सर जी, ईश्वर, मोक्ष, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये सब एक ही बताते हैं, इसको अपने दैनिक जीवन में कैसे देख सकते हैं? ईश्वर, मोक्ष, अल्लाह, खुदा, गॉड, ये सब एक ही बताते हैं। बात ये नहीं है कि आप कौन एक बताता है। देखिए, जब बात शब्दों की आ जाती है तो आपको शब्द व्युत्पत्ति का ज्ञान होना चाहिए। हम कैसे कह दें कि एक है? एटाइमोलॉजिकली गॉड का मीनिंग क्या है, अल्लाह का मीनिंग क्या है, ईश्वर का अर्थ क्या है। तो मुझे तो लगता है कि ऐसा कुछ कहना ही नहीं चाहिए कि सब एक ही हैं, सब एक ही को कहा जा रहा है, नहीं। क्योंकि एक कह देने से, अब जैसे देख लीजिए, अब हमारा ही है, हम ब्रह्म को देवता नहीं कहते, हम ब्रह्म को देवता नहीं कहते। एक दिन मैं इस पर, इसी विषय पर वीडियो लाएंगे कि क्या ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा सब एक ही है क्या?
लेकिन हम अपनी संस्कृति में सनातन धर्म की हम बात करें, आप छोड़ दीजिए अल्लाह गॉड को इस समय निकाल दीजिए बाहर, तो हम सनातन धर्म की अगर हम बात करें तो देवता अलग है, ब्रह्म अलग है। ब्रह्म तो पूर्ण चैतन्य है, देव भाव रूप है, ब्रह्म भावातीत है। देवताओं की पूजा होती है, ब्रह्म की पूजा ना होती है। ठीक है, तो यह ब्रह्म की मतलब ब्रह्म, यहां पर कोई ब्रह्मा जी के लिए नहीं कहा जा रहा। ब्रह्मा जी देवता है और कहीं कहीं उनकी पूजा होती है पुष्कर आदि में। तो ब्रह्म यहां पर कहा जा रहा है उस परम चैतन्य हेतु, उस आत्मा के लिए ब्रह्म कहा जा रहा है। तो उसकी पूजा नहीं, आत्मा की पूजा नहीं होती। पूजा देवी देवताओं की होती है। देवी देवताओं अस्तित्ववान हैं क्योंकि वो भाव रूप हैं, तो भावनाओं में वो अस्तित्व रखते हैं अपना। ये संपूर्ण जगत ही भावना मात्र है, तो भावनाओं में उनका अस्तित्व बनता है। लेकिन ब्रह्म जो है भावातीत अवस्था में है, ब्रह्म भावातीत है। तो जब ब्रह्म भावातीत है तो उसकी पूजा ना होती, क्योंकि भावनाएं तो अर्पित नहीं हो सकती उसकी, उसका तो योग होगा, ध्यान होगा। तो फिर सब एक ब्रह्म और देवता में ही फर्क है, और हम उसको हमें जानना चाहिए सही तरीके से। तो अब बात आती है कि भाई मोक्ष है, ईश्वर, अल्लाह, गुड़ा खौद, ये सब एक ही है, जीना एक नहीं हो सकते। एक कह देंगे तो भ्रम पैदा हो जाएगा समाज में, एक कह देंगे तो भ्रम। अब मानने वाले सब एक ही हैं। भेड़ और भेड़िया क्या एक ही हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो वैसे ही एक ही है ऐसा मानकर बहुत भ्रमित हो जाओगे। तो ईश्वर, एटाइमोलॉजी समझिए। एटाइमोलॉजी मतलब शब्द व्युत्पत्ति विज्ञान, शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। अब जैसे मैंने लिखा है कि कल जो हमारे जो व्याख्यान होगा सुबह 9 बजे, वह क्या होगा? मकर संक्रांति, खगोलीय विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान है वो अपने आप में, खगोल का विज्ञान, खगोलीय घटना है। धार्मिक एकता की महाक्रांति, मैंने धार्मिक शब्द का प्रयोग किया है। तो धर्म क्या है, रिलीजन क्या है? आप धर्म से जुड़ना और रिलीजन से जुड़ना, दोनों में बहुत बड़ा भेद है। दोनों में बहुत बड़ा भेद है। किसी दिन लाइव में यह भी विषय लेकर आएंगे। तो दोनों में बहुत बड़ा भेद है। धर्म एक अलग विषय है, रिलीजन एक अलग विषय है। यह कैसे प्रमाणित होगा? एटाइमोलॉजिकली। एटाइमोलॉजिकली मतलब कि शब्द व्युत्पत्ति से, वर्ड ओरिजिन से उसका अर्थ लेना पड़ेगा कि उस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है, वह शब्द कैसे बना। रिलीजन लैटिन भाषा के रिलीगियर से बनना है, रिलीगियर से बनना है, जिसका अर्थ कुछ और है। धर्म द्विधातु से बना है संस्कृत के, उसका अर्थ कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और है। तो जब हम अगर सबको एक बता देंगे, कर देंगे, तो बहुत भारी समस्या वहां खड़ी हो जाएगी और भ्रम पैदा हो जाएगा। फिर एक बताकर लोग कुछ भी कह देंगे। यही तो हमारे यहां लूजनेस है, कमी आ गई है समाज के अंदर। एक लूजनेस उनकी थिंकिंग के अंदर आ चुकी है। एक जो है अनरिस्पॉन्सिबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, उन बातों को समझने के लिए। तो यह समस्या आ जाती है। इसलिए यह एक कहना ठीक नहीं होगा। ईश्वर ईश्वर है, गॉड इज गॉड, और जो है अल्लाह अल्लाह है, गॉड और ईश्वर ईश्वर है, परमात्मा परमात्मा, ब्रह्म ब्रह्म है, सब एक नहीं है। ठीक। तो जितेंद्र जी, हाँ हो गया। आशुतोष कुमार जी, गुरु जी उपनिषद वेदांत आदि पढ़ने मात्र से बोध कैसे फलित हो जाता है? कृपया। पढ़ने मात्र से नहीं होता। किसने कहा कि पढ़ने मात्र से प्रेरणा मिलती है? प्रेरणा मिलती है, ठीक है। वह तो निधि ध्यासन आदि करना पड़ेगा ना, अभ्यास में लगना पड़ेगा, तभी तो होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? ठीक है। यह चीज है। तो सर जी, ईश्वर ब्रह्म को दैनिक जीवन में कैसे जी सकते हैं? दैनिक जीवन में उनकी ओर अपनी यात्रा कर आत्म साक्षात्कार की यात्रा करके ही हम अपने दैनिक जीवन में उतार सकते हैं ईश्वरीय अनुभूति को। ठीक है, ईश्वरीय अनुभूति को अपने जीवन में हम उतार सकते हैं, और फिर जीवन जो है बहुत ही सुंदर होगा, जीवन जो है बहुत ही बड़भागी होगा ऐसा हो जाने से। तो यह है। ठीक है, कल ही
मकर संक्रांति है, इस विषय में कुछ बताएं। कल सुबह बताएंगे जी, कल सुबह का विषय है। आपका प्रश्न क्या है कि कल मकर संक्रांति नहीं है क्या, क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, तो कल ही मकर संक्रांति है। जी हाँ, कल है। इस विषय में कुछ बताए। जी हाँ, कल 8 बजे का मुहूर्त है मकर राशि का, ऐसा माना जा रहा है, कहा जा रहा है। परंतु विषय कई प्रकार से देखे जा सकते हैं। ज्योतिष का विषय आ जाएगा, विषय बहुत बदल जाएगा, गहरा चला जाएगा। ठीक है, तो कल सुबह में इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन कल सुबह 8 बजे के मुहूर्त में, लगभग 8 साढ़े 8 के मुहूर्त में मकर राशि में सूर्य का संबंध बनेगा, सूर्य प्रवेश करेगा। तो यह है, तो किस रूप में प्रवेश करेगा उस तरह से ये चीजें चलती है। बेर राम से एस गौलोत, गुरुजी सत सत नमन। तो कल चर्चा करेंगे इस विषय पर। बुधानंद जी महाराज, हाँ हो गया। ईश्वर परमात्मा में क्या भेद है बताने की कृपा करें। एक ही है जी, ईश्वर परमात्मा में भेद नहीं है। मैंने अल्लाह गॉड के लिए कहा था, ईश्वर परमात्मा एक ही विषय है, जो नष्ट नहीं होता, जो परिवर्तनशील नहीं है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ ही यही है, जो नष्ट नहीं हो सकता, जो परिवर्तनशील नहीं है, जो सनातन है। ठीक, तो ईश्वर और परमात्मा में भेद वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मित्रों विदा लेंगे आपसे। सबके कमेंट पढ़े मैंने, और सबका बहुत बहुत आभार कि आप जुड़े रहें, बने रहें, और इसी प्रकार से अपने सहयोग को प्रदान करते रहें। तो विदा लेंगे आपके विषय से। चलिए, समय हो चुका है। कल प्रातःकाल, कल सुबह फिर से सुबह 9 बजे फिर से लाइव सेशन होगा, उसमें जरूर जुड़िए और उसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब शेयर भी कर दें। ध्यान आदि कोर्स करने के लिए, मेडिटेशन ध्यान का कोर्स, ध्यान योग का 2 कोर्स है, सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप, आप ज्वाइन कर सकते हैं।